Hello friends, this is सोनल मोदी फ्रॉम मेगा एंटरप्राइजेस सुपर स्पेशलिटी कोचिंग सेंटर मेरठ। आई होप आप सभी घर पर हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में अपने अपने कामों में मस्त हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। सो आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है ताकि आप जो भी स्किल्स इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग, राइट, इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। तो मेरे जितने प्रीवियस सेशंस हैं आप वो प्लीज़ सारे सेशंस रिवाइज़ कीजिए एंड डेली कन्वर्सेशन में जिन भी लोगों से आप बात कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए। जितनी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं उन्हें अपने रूटीन में लेके आइए और अपनी बातचीत के दौरान उन सारी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए, ठीक है। एंड यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम आप तक और वीडियोस लेके आएँ, इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन पीरियड का हम फ़ायदा उठाएं, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं जिन्हें आपको लगता है कि ये चैनल्स उन तक पहुंचना चाहिए, ये वीडियोस उन तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फैमिली ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उसमें मेरे इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। तो जैसे कि लास्ट 12th सेशन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बताया था, तो अभी उसमें कुछ टाइप्स ऑफ नाउन्स बाकी हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ डाउट्स की बात करती हूँ। दिस इज़ आवर थर्ड डाउट क्लियरिंग सेशन, क्योंकि मेरा यही एक प्रैक्टिस होता है कि आगे बढ़ने से पहले यदि पीछे कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो हम उस डाउट को क्लियर करें। सो दैट्स रियली गुड कि इन बिटवीन मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि उन्हें कुछ डाउट है, ठीक है। तो मैं फर्दर इस डाउट क्लियरिंग सेशन में पहले उन डाउट्स को क्लियर करूँगी एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हम अपलोड करेंगे वो आपका रिलेटेड टू नाउन होगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन था कि पंक्चुएशन मार्क्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि जब मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको तभी बताया था कि पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू हम सामने वाले की कही हुई बात का एक्चुअल इंटेंशन जान सकते हैं, या सामने वाले ने किस भाव भंगिमा के साथ वो बात कही हुई है ये हम जान जाते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, जब कोई खुशी की बात होती है या कोई दुख की बात होती है या कोई चौंका देने वाली बात होती है, तो हम उसे काफ़ी आसानी से समझ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट। क्योंकि दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम किसी की खुशी की बात को, किसी की गम की बात को आसानी से समझ जाते हैं। बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम शायद इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। यदि ये चीज़ें लिखित फॉर्म में हमारे पास है, यदि लिखित रूप से रिटन फॉर्म में हमारे पास है, तो हम इसे इजीली समझ जाते हैं देख करके, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुए हैं, राइट। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे समझोगे, राइट। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। मैं इसमें आपको एक हिंदी का भी एग्जांपल दूंगी, एक इंग्लिश का भी एग्जांपल दूंगी, ताकि आप दोनों एग्जांपल से ही रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली पंक्चुएशन मार्क्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है रोको मत जाने दो। इट्स वेरी सिंपल लाइन, रोको मत जाने दो। चार शब्द हैं, ठीक है, रोको मत जाने दो। अब देखिए, अब सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको इधर लिख के दिखाती हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ ऊपर वाली लाइन दिखा रही हूँ, रोको मत जाने दो। अब ये लाइन, जिस भी व्यक्ति ने ये लाइन कही है उसका क्या मतलब है, ठीक है, और आप क्या समझ रहे हैं। चलिए देखिए, हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो बात कही है वो ये चाह रहा है कि सामने वाले को रोक दिया जाए, उसे ना जाने दिया जाए, ठीक है। मतलब सामने वाला क्या कह रहा है कि रोको मत जाने दो, ठीक है। और मे भी जब आपने इसे सिंपली सुना तो आपने क्या सुना, रोको मत जाने दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से पूरे सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया है। रोको मत जाने दो, यहाँ पे मैंने अभी किसी भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया है एक्सेप्ट पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम इसलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है। अब देखिए आपने क्या परसीव किया, रोको मत जाने दो, मतलब जब आपने सामने वाले की बात सुनी तो आपने क्या परसीव कर लिया कि सामने वाले ने कहा है रोको मत जाने दो, ठीक है। मतलब सामने वाले को, जिसको भी आप रोकने या ना रोकने की बात कर रहे हैं, उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले ने, मतलब जिस भी बंदे ने आपको रोको मत जाने दो वाली बात कही थी, उसका एक्चुअल जो इंटेंशन था वो था रोको
मत जाने दो। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा होगा कि रोकना है, जिस भी बंदे के लिए बात की जा रही है कि रोको, मत जाने दो, उसे रोको, मत जाने दो। अब देखिए, एक सिंपल से कॉमा की वजह से पूरे के पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल गया। रोको, मत जाने दो। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको सुनकर के इस बात को समझना है कि किस शब्द के बाद विराम दिया गया है। ठीक है, यदि आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से सुन पाते हैं, तो शायद ये वाला कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, और यदि आपने अच्छे से नहीं सुना, ठीक है, या सामने वाले ने अपनी बात कहते समय जो बात कही जानी थी उसे अच्छे से यदि आपके सामने प्रस्तुत नहीं की, तो भी आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब मेरा ये एग्जाम्पल देने का पर्पस क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यदि आपने पंक्चुएशन मार्क्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिए तो आपके सेंटेंस का जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको रुकना था, जाने नहीं देना था, वहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने नहीं रोका और जाने दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक हिंदी का एग्जाम्पल दिया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ इंग्लिश का। ठीक है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्जाम्पल इसलिए अलग अलग बता रही हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर सको। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अ विमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ये सिंपल लाइन है, अ विमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। राइट, अब इस सिंपल सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या परसीव करने वाली बात है। मे बी इस सेंटेंस को एक वुमेन भी पढ़ रही है, एक मैन भी पढ़ रहा है। राइट, तो मे बी उनका जो परसेप्शन है वो अलग अलग हो, अनटिल अनलेस यहाँ पे हमने कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर कोई मैन इस सेंटेंस को पढ़ता है तो वो किस तरह से पढ़ सकता है। ठीक है, मे बी वो इस तरह से ना पढ़ें, बट एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मे बी जब कोई मैन इस सेंटेंस को पढ़ रहा है तो उसने क्या पढ़ा, ए विमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। मतलब उन्होंने क्या किया, विमेन के बाद एक कॉमा लगाया, विदाउट हर मैन के बाद कॉमा लगाया, एंड देन इज नथिंग। मतलब जब एक मैन इस सेंटेंस को पढ़ रहा है तो उसने इस सेंटेंस का क्या मतलब निकाला कि एक विमेन अपने मैन के बिना कुछ नहीं है। मतलब एक औरत या एक महिला एक पुरुष के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, मे बी ऑन द सेम टाइम अगर इस सेंटेंस को किसी विमेन ने पढ़ा, किसी महिला ने पढ़ा, तो उसने कैसे परसीव किया, अ विमेन कॉलन लगाया यहाँ पे, विदाउट हर, विदाउट हर के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। ठीक है, मैन इज नथिंग। देखिए पूरे सेंटेंस की मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गई है। अ विमेन विदाउट हर, विदाउट हर के बाद कॉमा लगा दिया गया है। मतलब अब हम विदाउट हर पे एम्फेसिस दे रहे हैं। मैन इज नथिंग मतलब एक महिला विदाउट हर, जिसके बिना, मैन इज नथिंग पुरुष कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि कैसे सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस का आपने पूरा का पूरा अर्थ ही बदल दिया है। ठीक है, सो नाउ आई होप आपको पंक्चुएशन मार्क्स का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब तक आपके पास कुछ लिखित फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तब तक आप शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पंक्चुएशन मार्क एक्चुअली किसी सेंटेंस में कितना ग्रेट इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, प्लस आपको जब भी कोई बात कहनी है, आप जब भी कोई बात कन्वे करना चाह रहे हैं, राइट, तो प्लीज़ बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। आप जो भी कह रहे हैं, चाहे वो हिंदी में कहें चाहे वो इंग्लिश में कहें, आप अपने कम्युनिकेशन को इतना क्लियर रखिए कि सामने वाला आपकी बात को सही समझ सके। सही समझ सके मतलब आप जो एक्चुअली कन्वे करना चाह रहे हैं वो बात सामने वाले तक पहुँचे। राइट, सो आई होप नाउ दीज टू एग्जाम्पल्स आर क्लियर। आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। इस तरह के आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं दे रही हूँ, जस्ट टू रिड्यूस द टाइम, ओके, ताकि आप भी खुद कुछ होमवर्क करें, थोड़ा आप सर्च करें, कुछ बुक्स पढ़ें। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट आपको आता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस आप कर रहे हैं अगर, ठीक है,
कोई भी परेशानी आ रही है चीज़ें आपको समझने में, आप प्लीज़ मुझे बताइए। 9358224869 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही, जहाँ पे आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे फर्दर टाइप्स ऑफ नाउन्स के साथ, जो कि हमारा अभी पेंडिंग है। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ बी एट होम, ओके, बी सेफ, घर पे ही रहें एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।